एपिसोड 17 में हम देखते हैं कि कैला को सोया हुआ देखकर डॉगलास धोखे से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैला उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि वो वहां से सोने की एक्टिंग कर रहा था। ये देखकर डॉगलास काफी हैरान होता है। इतने में कैला उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी डीमंस एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। कैला चुपचाप उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है और मन ही मन सोचने लगता है। कैला बताता है कि जब वो डॉगलास से मिलने गया था उस वक्त डॉगलास कुछ ऐसे वेपन्स बना रहा था जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी को कैद करने के लिए जंजीर बनाया जा रहा हो। उसके बाद वो वहाँ वापस आ रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब से कैला वहाँ पर संभल कर रहता है और अपना हर कदम संभाल कर रखता है। तभी उसे दीवार पर एक जादुई बैरियर दिखती है जिसे कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं पहचान सकता। तभी कैला को सिरिल्स की कही हुई बात याद आती है। उसने बताया था कि डॉगलास ने काले रंग के सुनहरे ईव्स के कुछ बच्चों को बचाया था, लेकिन कैला को उनमें से एक भी बच्चे पूरे गांव में नजर नहीं आते। इसीलिए कैला का शक और भी बढ़ जाता है। ये सब सोच सोच कर कैला को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो सभी डीमंस को चुन चुन कर मारता है। तभी वो डॉगलास से कहता है, डॉगलास तुमने किलमैन को ये नहीं बताया था कि तुम उनकी जान बचा रहे हो, बल्कि तुमने इन बच्चों को उन्हें देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब तुम्हें इनकी जान की कोई परवाह नहीं है, बल्कि तुम चाहते थे कि कहीं वो लोग तुमसे इन्हें छीन कर न ले जाए। ये सुनकर डॉगलास के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैला की कही हर बात सच होती है। तभी कैला उसे वो जादुई दरवाजा खोलने को कहता है। दूसरी तरफ हम अर्थ डीमंस के विलेज को देखते हैं जहाँ कैला डॉगलास को हॉस्टेज बनाए हुए होता है और बाकी के डीमंस उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। ये देखकर कैला समझ जाता है कि सभी के सभी इसमें शामिल थे। बाकी के डीमंस डॉगलास को हॉस्टेज होता हुआ देखकर बहुत ही सैड होते हैं। इसीलिए डॉगलास उसकी तरफ देखकर उनसे माफी मांगता है। कैला सभी को धमकाते हुए कहता है कि अगर वो लोग जरा सा भी हिलेंगे तो डॉगलास जान से मारा जाएगा। ये देखकर सभी डर से कांप रहे होते हैं। तभी कैला उसे पकड़कर जादुई दीवार के पास ले जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। डॉगलास वो जादुई दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर बहुत सारे काले रंग के ईव्स बैठे होते हैं। उन्हें देखकर कैला बहुत ही हैरान होता है। इतने में रिन और सिरिल्स दोनों वहाँ भागते हुए आते हैं। ब्लैक ईव्स को देखकर उन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं। तभी कैला सिरिल्स से उनके मेमोरीज को अपने अंदर ट्रांसफर करने को कहता है ताकि वो उनके बारे में जान सके। ये सुनकर सिरिल्स अपने मैजिकल वॉन्ड का यूज करके उनमें से एक ब्लैक ईव्स का मेमोरी कैला के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तभी वो ईव्स बताता है कि ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। उसके पेरेंट्स को जबरदस्ती बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया गया था, इसीलिए यहीं पर उसकी जन्म हुई। उनमें से सबसे अच्छे ईव्स को कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे क्योंकि ब्लैक ईव्स के छोटे बच्चों को बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते थे। साल में एक बार वो किसी नए ईव्स को पकड़कर अंदर कैद कर देते थे जो हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताता था। कभी खत्म ना होने वाला आसमान और नीले रंग का समुंदर और घूमने के लिए पूरा धरती फ्री है। वो बताता है कि जब वो यहाँ पैदा हुआ है तब से उन्हें ये बात पहली बार पता चली है। मरने से पहले वो बताता है कि वो एक बार इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता है। कैला उनके ऊपर किया गया जुल्म देखकर बहुत ही उदास होता है। तभी अचानक से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉगलास को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 17 भी यहीं पर पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैला डॉगलास के ऊपर अटैक कर देता है। डॉगलास की सच्चाई जानकर सिरिल्स और रिन उन दोनों को भी काफी गुस्सा आता है। डॉगलास बताता है कि डार्क ईव्स रेयर ब्रीड होते हैं जो इंसानों को प्लेजर के काम आते हैं। नेचर को डार्क ईव से बहुत ही बड़ा लगाव होता है, इसीलिए उनकी खूबसूरती इंसानों को पसंद आती है। आखिर इनकी वजह से तो हम शांति से जीते हैं, तो ये गलत काम कैसे हुआ? डॉगलास की बातें सुनकर उन दोनों को काफी गुस्सा आता है। सिरिल्स उसे बताती है कि डीमन किंग के मरने के बाद इंसानों से हमें कोई और नहीं बचा सकता, इसीलिए जितने भी डीमंस हैं उन सभी की हेल्प लेनी चाहिए। कैला ये सब सोचकर काफी भड़का हुआ होता है। तभी उसे उसका बीता हुआ पल याद आता है जहाँ हेल काल्दून यानी कि कैला के पिता उसको बहुत ही बुरी तरह पीटा करते थे, लेकिन इन बच्चों की हालत उससे भी ज्यादा बुरी होती है। ये सोचकर उसका खून खौल उठता है। तभी वो सिरिल्स और रिन को बताता है कि अब ये काम इन्हें ही करना होगा जो टालकान स्क्वाड ने पूरा नहीं किया था। सिरिल्स ये सब देखकर उन्हें जान से मारने को रेडी रहती है। कैला डिसाइड करता है कि वो पूरे अर्थ डीमंस को जड़ से खत्म कर देगा। तभी डॉगलास अपने टीम को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इतना सुनते ही सभी डीमंस एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सिरिल्स उन सभी को चुन चुन कर मारती है। ये सब देखकर डॉगलास सभी से कहता है कि कैला एक धोखेबाज डीमन किंग है और उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसकी बातें सुनकर रिन बहुत ही भड़क जाती है और वो बताती है कि कैला काल्डून ही अगला डीमन किंग बनेगा। दूसरी तरफ डॉगलास कैला पर अटैक कर देता है, लेकिन
लेकिन कैला उसे जोर का किक मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। ये सब होता हुआ देखकर ब्लैक ईव्स को लगता है कि कैला उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो भी उसकी मदद करने की सोचता है। लेकिन सभी ईव्स बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर कैला की टीम हार जाएगी तो उन्हें और भी टॉर्चर किया जा सकता है। ये सुनकर वुड काफी भड़क जाता है और अपने बीते हुए कल को याद करता है जहाँ कुछ अर्थ डीमंस उसके ऊपर जुल्म किया करते थे और उसे तकलीफ देते थे। वुड ये सब सोच सोच कर रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर कैला काफी उदास होता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो अब डॉगलास को खत्म करके ही मानेगा। तभी डॉगलास अपने पॉकेट से एक अर्थ ओर्स निकालता है और उसे खा लेता है। ये देखकर सभी अर्थ डीमंस अपने अपने ओर्स खा लेते हैं। रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अर्थ ओर्स होते क्या हैं। कैला भी ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है। तभी सिरिल्स बताती है कि अर्थ ओर्स खाने से डीमंस की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, लेकिन वो 100 गुना से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। दूसरी तरफ डॉगलास उसे खाने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है जो दिखने में बहुत ही पावरफुल होता है। अर्थ ओर्स खाने से डिमोनिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो और भी पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन कैला अभी भी हेल काल्डुन की एनर्जी को सही से यूज नहीं कर पा रहा। तभी अचानक से डॉगला उसके ऊपर अटैक कर देता है। कैला उसके अटैक को आते हुए देखकर बहुत ही हैरान होता है। तभी जमीन के अंदर से कुछ पेड़ निकलते हैं जो डॉगलास को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देखकर डॉगलास बड़ा ही हैरान होता है। वुड बताता है कि वो अब और टॉर्चर नहीं सहेगा, इसीलिए वो कैला की मदद करने की सोचता है। अपने मैजिक से वो डॉगलास को कैद कर देता है। ये सब देखकर बाकी के सभी ईव्स काफी डर जाते हैं। तभी डॉगलास वुड को धमकाते हुए कहता है कि वो अब वुड को और भी टॉर्चर करेगा। ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर कैला डॉगलास को बताता है कि अब वो उसके हमले से नहीं बच सकता। इतना कहते ही वो अपने मैजिक से डॉगलास के ऊपर अटैक कर देता है। वुड को मदद करता हुआ देखकर कैला काफी खुश होता है और वो बताता है कि वुड उसे बहुत ही पसंद आया। यही एपिसोड 18 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि वुड कैला की मदद करता है। ये देखकर डॉगलास उसे धमकियां देता है। इतने में वो वुड के शील्ड को तोड़कर बाहर निकलता है, जिसे देखकर कैला बहुत ही हैरान होता है क्योंकि डॉगलास की बॉडी अब और भी बढ़ जाती है। इतने में वो कैला पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से कैला बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके अटैक से उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचती है। तभी अचानक से वो वुड को मारने जा रहा होता है। उसका गला दबाकर उसे ऊपर उठा लेता है। उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है। वुड दर्द के मारे चीख रहा होता है, लेकिन कैला ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है। वो धीरे धीरे वुड को बेहोश करने लगता है, जिसे देखकर कैला बहुत ही भड़क जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की सोचता है। तभी अचानक से वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वही आवाज दोबारा से इससे मिलने के लिए आती है। तभी कैला उससे उसका नाम पूछता है। इसके जवाब में वो आवाज कहता है, शायद तुम्हें उस लड़के की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। तभी कैला पूछता है कि क्या इसके पास वुड को बचाने का कोई तरीका है। इसके जवाब में वो आवाज बताता है कि कैला के बॉडी अभी हेल काल्डुन के फुल पावर्स को यूज करने के कैपेबल नहीं है। ये सुनकर कैला उससे पूछने लगता है कि इस वक्त उसे कौन से पावर का यूज करना चाहिए ताकि वो वुड को बचा सके। ये सुनकर वो आवाज उसे एक पावर दे देता है और उसके बाद कैला अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। तभी वो अपने हाथ में एक मैजिकल एरो देखता है। वो उस एरो से डॉगलास पर अटैक करते हुए वुड को खुद के बॉडी को ढकने को कहता है ताकि उसे कोई डैमेज ना हो। दूसरी तरफ वुड दर्द से चीख रहा होता है, लेकिन कैला की आवाज सुनते ही वो खुद को अपने पावर से ढक लेता है। इतने में कैला उस पर जादुई तीर से अटैक कर देता है। वो तीर सीधा जाकर डॉगलास को लगती है और वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। तभी वो तीर को पकड़े हुए अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ बहुत सारे डीमंस रिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। सिरिल्स इस वक्त अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसके ऊपर सीलिंग्स होती हैं। तभी कैला अपने तीर से उन सभी के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। वो सभी डीमंस एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। सिरिल्स कैला की पावर्स देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ कैला को एक लॉन्ग रेंज अटैक करने वाला मैजिकल एरो भी मिल जाता है। इसी के साथ एपिसोड 19 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर सभी अर्थ डीमंस को मार देते हैं, लेकिन सिरिल्स को अर्थ ओर का पावर जानकर बहुत ही हैरानी होती है। रिन को भी ये बात नहीं पता होती कि अर्थ ओर यूज करने से डीमंस की उम्र कम हो जाती है, लेकिन उसकी पावर 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी कैला सभी ब्लैक ईव्स को बताता है कि वो सब अब फ्री हो चुके हैं। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी सकते हैं। उन्हें कैला की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी वो सभी ईव्स को बताता है
कि वो सब फ्री हो चुके हैं और ये जगह खाली करने को कहता है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं होती। तभी एक लेडी ईव्स पूछती है कि क्या वो अपने बच्चों को भी यहाँ से ले जा सकती है। वो सभी मिलकर कैला का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सिरिल्स थोड़ी उदास होती है क्योंकि वो यहाँ पर एक अर्थ डीमंस की तलाश में आई थी, लेकिन वो सभी बेवकूफ निकले। तभी कैला वुड से पूछता है कि वो यहाँ कैद करके रखा गया था या फिर यहीं पर पैदा हुआ था। इसके जवाब में वुड बताता है कि उसे यहाँ कैद करके रखा गया था। तभी उससे पूछता है कि क्या उसके पास रहने के लिए उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन वुड इस अर्थ पर बिल्कुल अकेला होता है। ये देखकर कैला उसे अपने साथ चलने को कहता है। वुड बताता है कि वो कोई अर्थ डीमन नहीं है और ना ही उसे टैरन को पहचानने आती है। वो बताता है कि वो उनकी मदद करने के लायक ही नहीं है। ये सुनकर कैला कहता है, चिंता मत करो, तुम कोई नॉर्मल ईव्स नहीं हो, बल्कि नेचर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और इसी के साथ तुम सबसे बहादुर ईव्स भी हो जो खतरे से नहीं डरता। इसीलिए अब उठो और मेरे साथ चलो। ये देखकर वुड थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा होता है। फिर वो अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसे यही नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन थे। वो बताता है कि उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया था, जहाँ कुछ डीमंस उसे पकड़कर यहाँ लाए थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस नर्क में रहा और मुझे लगा कि मैं अब अपने मरते दम तक यहीं पर कैद रहूंगा। क्या सच में मैं इस जगह को छोड़ने के लायक हूँ? क्या सच में मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ? कैला बताता है कि वो उसे फॉलो नहीं करेगा बल्कि उसके साथ रहेगा। इसके बाद वो वुड को अपने साथ ले जाता है और सभी ब्लैक ईव्स वहाँ से आजाद होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तभी वुड उनसे आखिरी बार मिलकर कैला के साथ चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर वो सभी अर्थ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सभी मिलकर एक साथ वहाँ से जा रहे होते हैं और सिरिल्स को एक नदी की तलाश होती है। इसके जवाब में वुड उससे पास की नदी की तरफ इशारा करता है। ये देखकर रिन उससे काफी जलने लगती है क्योंकि रिन का काम अब से वुड ही करना शुरू कर देता है। तभी कैला उससे पूछता है कि वो सब आखिर नदी की तलाश क्यों कर रहे हैं। सिरिल्स बताती है कि वो अब और नहीं चल सकती, इसीलिए उन्हें किसी सवारी की तलाश है। उन्हें लगता है कि अगर वो आसपास नदी ढूंढ लेंगे तो उन्हें कुछ राइड करने के लिए मिल जाएगा। सभी डिसाइड करते हैं कि वो वुड के बताए डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। वहीं पर दो यूनिकॉर्न पानी पी रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला और बहुत ही बड़ा ड्रैगन आता है। यही एपिसोड 20 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम अर्थ डीमन का विलेज देखते हैं जहाँ एक डीमन घायल पड़ा होता है और सामने कुर्दुली खड़ी होती है। वो उससे अपने जान की भीख मांगता है। दूसरी तरफ हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ टालकान ऑफ वाइट बैठकर कैंपिंग कर रहे होते हैं। कुर्दुली बताती है कि उसने हेल कार्डून के बहुत सारे बच्चों को डिटेक्ट किया था जो हर जगह हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं, पर कुर्दुली कैला को अब तक ट्रैक नहीं कर पाई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तभी किलियन डिसाइड करता है कि वो अब सभी डीमंस को चुन चुन कर मारेगा और कुर्दुली से कैला को ढूंढने का ऑर्डर देता है। कुर्दुली बताती है कि वो उसकी तलाश करने को जाएगी, लेकिन वो सिर्फ अकेली ही जा सकती है। इतना कहते ही वो अपने मैजिकल टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर उसके टीम मेंबर्स की तशरीफ फट जाती है। दूसरी तरफ किलियन बाकी के डीमंस को मारने के लिए अपने स्क्वाड के साथ रेडी रहता है। तभी कुर्दुली उस डीमन से कैला के बारे में पूछती है। इसके जवाब में वो डीमंस बताता है कि कैला थोड़ी देर पहले यहीं से निकला है जिसने पूरे अर्थ डीमंस को खत्म कर दिया है। तभी कुर्दुली उसका लोकेशन पूछती है, लेकिन उस डीमन को उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होता। इतना सुनते ही कुर्दुली उसे जान से मार देती है। तभी वो कैला की फेंट एनर्जी को ट्रैक करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो लोग भी नदी के पास पहुंचते हैं। तभी कैला उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वुड्स ने उनकी बहुत ही मदद की होती है, पर रिन की उससे जलने लगती है क्योंकि वुड कैला की मदद करता रहता है। कैला बताता है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर रिन उसके लिए फिश पकड़ने के लिए पूछती है। तभी अचानक से बहुत सारे फिश नदी के अंदर से अपने आप बाहर निकलने लगते हैं और वुड के गोद में आकर गिरते हैं। ये सब देखकर उनकी तशरीफ लाल हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वुड बताता है कि उसने पानी के बहाव को कंट्रोल किया था जिसकी वजह से पानी से सभी मछलियां उसके हाथ में आ गई। दूसरी तरफ रिन को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वो लोग कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। सभी अपने डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और सिरिल्स वुड का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन रिन चुपचाप उदास होकर वहाँ पर बैठी हुई होती है। ये देखकर कैला समझ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि फिश से उसका पेट नहीं भरेगा, इसीलिए उसे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। ये सुनकर रिन उसके लिए फ्रूट्स लाने को रेडी रहती है। वुड बताता है कि वो फ्रूट्स लाकर दे सकता है, लेकिन कैला उसे जाने से मना कर देता है और रिन को फ्रूट्स लाने भेजता है। इतना सुनते ही रिन उसके लिए फ्रूट्स लाने के लिए भागती हुई जाती है। सिरिल्स ये सब देखकर सब कुछ
समझ जाती है और कैला से पूछती है कि क्या उसने रिन को इसलिए भेजा है क्योंकि वो उदास थी। इसके जवाब में कैला बताता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो उदास थी या खुश थी, उसे बस खाने के लिए फ्रूट्स चाहिए। तभी कैला वुड से पूछता है क्या वो यहाँ पर यूनिकॉर्न को ढूंढ सकता है। इसके जवाब में वुड बताता है जब वो छोटा सा था तब उसने यूनिकॉर्न की सेंट्स को सूंघा था और सेम सेंट्स आसपास से भी आ रहे हैं। कैला को लगता है कि यहाँ पर पक्का एक ड्रैगन होगा। ये सुनकर सिरिल्स बताती है कि यहाँ पर एक भी ड्रैगन नहीं है। दूसरी तरफ रिन उस जंगल में फ्रूट्स ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगे कुछ फ्रूट्स पर पड़ती है। रिन उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाती है और सभी फ्रूट्स भी उसी के साथ नीचे गिर जाते हैं। तभी उसे किसी की दहाड़ने की आवाज आती है। फिर वो देखती है कि वो एक ड्रैगन के ऊपर चढ़ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है। इसी के साथ एपिसोड 21 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये लोग इधर कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी वुड्स बताता है कि वो थोड़ी दूर तक के लिए नेचुरल एनर्जी को फील कर सकता है। ये सुनकर कैला को उसका गेमिंग मैप याद आने लगता है जहाँ वो ऐसी टेक्निक का यूज किया करता था। सिरिल्स उसकी एबिलिटी देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। तभी वुड्स बताता है कि वो कुछ ही डिस्टेंस तक चीजें फील कर सकता है और महसूस कर कर पता लगा सकता है। तभी कैला उससे पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम उसकी एनर्जी डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसके जवाब में वुड्स बताता है कि अगर वो एक ऐसे ड्रैगन का स्टोन खाएगा जो कम से कम 100 साल से भी ज्यादा जिया हो तो उसकी एनर्जी फीलिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है और वो दूर दूर की चीजें भी फील कर सकता है। ये सुनकर कैला बहुत ही हैरान होता है लेकिन सिरिल्स बताती है कि ड्रैगन्स को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है और उसे जान से मारकर स्टोन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। कैला उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है। सिरिल्स बताती है कि ड्रैगन्स दिखने में बहुत ही बड़े और खतरनाक होते हैं और ऊपर से उन्हें डीमंस पसंद नहीं आते। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। ये सुनकर कैला काफी हैरान होता है क्योंकि एक आम इंसान ही ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं ना कि कोई डीमंस। सिरिल्स बताती है कि ड्रैगन को ढूंढना आसान काम नहीं है इसीलिए वो सभी उसे ढूंढने से गिव अप कर देते हैं। दूसरी तरफ रिन के पीछे एक ड्रैगन पड़ी होती है और रिन उससे बचकर भाग रही होती है। ड्रैगन को देखकर उन सबकी फटकर चार हो जाती है लेकिन वुड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो ड्रैगन उनके पास आते हैं जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं। ड्रैगन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है लेकिन वो लोग एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ कुर्दुली भी अब इस जगह पर आ चुकी है और ड्रैगन की आवाज सुनकर उन्हें ट्रैक कर लेती है। ड्रैगन्स उन्हें चारों तरफ जंगल में ढूंढ ढूंढ कर परेशान होता है। सिरिल्स पत्थर के पीछे से छुप कर देखती है और बताती है कि ड्रैगन अब उनसे दूर जा चुका है। उनके डर के मारे फट जाती है और अब वो रिन के ऊपर चिल्लाने लगती है। वुड बताता है कि ये ड्रैगन काफी बड़ा था, इसका मतलब ये कम से कम 100 साल से भी ऊपर का होगा। तब ये कुर्दुली बताती है कि ये तो कमाल हो गया क्योंकि हो सकता है उस ड्रैगन के पास से तुम्हें वो स्टोन मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। सभी कुर्दुली की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा बंदी इनकी टीम में कहां से आ गई। तभी कैला उससे उसका नाम पूछने लगता है लेकिन सिरिल्स उसे देखते ही पहचान लेती है। जब उन्हें पता चलता है कि कुर्दुली टालकान ऑफ व्हाइट स्क्वाड से है तो ये जानकर उन सब की फट जाती है और उस पर अटैक करने के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कुर्दुली एक कोल्ड ब्लड मैजिशियन होती है जिसे किसी पर रहम नहीं आती। कैला ये सोच सोच कर बहुत ही गुस्सा करता है कि वो हर बार रास्ते में कोई न कोई मुसीबत में फंस जाता है। कुर्दुली उन्हें शांत करते हुए कहती है कि यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर कैला बहुत ही हैरान होता है। तभी कुर्दुली कहती है सिरिल्स टालकान की धोखेबाज, तुम तो जानती ही हो कि हमें यहाँ नहीं लड़ना चाहिए है ना। सिरिल्स उसे यहाँ देखकर बहुत ही डरी हुई रहती है। तभी कुर्दुली बताती है कि अगर वो चाहे तो सभी को एक ही स्पेल पढ़कर मार सकती है। ये सुनकर कैला सिरिल्स से पूछने लगता है कि क्या वो सच कह रही है। इसके जवाब में सिरिल्स बताती है कि वो हम चारों से बहुत ही पावरफुल है और हमें एक ही झटके में बिल्कुल ही खत्म कर सकती है। रिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करना चाहिए। तभी कुर्दुली कहती है देखो यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम लोग अभी के लिए जिंदा रह सकते हो। ये सुनकर कैला उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कहाँ जाने को कह रही है। इसके जवाब में कुर्दुली बताती है कि वो इन सभी को किलियन स्क्वाड के पास लेकर जाएगी। यही एपिसोड 22 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कुर्दुली बताती है कि उसे कैला काल्डून की तलाश है। इसके जवाब में कैला सोचने लगता है कि अगर वो वहां उसके साथ जाएगा तब भी मारा जाएगा, इससे बेहतर होगा कि फाइट कर कर मारा जाए। तभी कुर्दुली उसे बताती है कि उसके पावर्स के आगे ये लोग जरा सा भी नहीं टिक सकते। ये सुनकर कैला को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मैजिकल एरो से उसके ऊपर अटैक कर देता है। कुर्दुली उस अटैक से बचने के लिए अपना मैजिकल शील्ड का यूज करती है। सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर रहे होते
होते हैं। तभी वुड अपने मैजिकल पावर से कुर्दुली को कैद कर देता है। कुर्दुली चुपचाप उनकी हरकतें देख रही होती है। दूसरी तरफ रिन अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए कैला के लिए मरने को भी तैयार हो जाती है। तभी वो कुर्दुली के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कुर्दुली को कुछ नहीं होता। तभी वो अपने पावर से रिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रिन वहीं पर बेहोश होकर पड़ जाती है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो कैला काल्दुन की डेड बॉडी को लेकर ही अपने स्क्वाड से मिलने जाएगी। इतना कहते ही वो सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी सिरिल्स अपने मैजिक से वहाँ एक शील्ड बनाकर सभी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सिरिल्स बताती है कि वो उसके अटैक को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ कुर्दुली अपने मैजिकल पावर से लगातार उनके ऊपर अटैक करने लगती है और धीरे धीरे उसका शील्ड टूटने लगता है। सभी ये सब देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन कैला फिर भी हार नहीं मानता। तभी उसे याद आता है कि वो अपने कॉन्शियसनेस में जाकर पावर्स ले सकता है। वो अपने कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वहां पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ड्रैगन वहां से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर इन लोगों के ऊपर पड़ती है। कुर्दुली बताती है कि कैला के अंदर से उसे हेल काल्डून की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन वो अभी हेल काल्डून की पूरी पावर को यूज करने के कैपेबल नहीं है। दूसरी तरफ कैला अपने कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां नहीं जा पाता। तभी सिरिल्स की शील्ड टूट जाती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक से उनका शील्ड टूट जाता है और वो मरने वाले होते हैं। इतने में वहाँ एक ड्रैगन आकर उनकी जान बचा लेता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होते हैं कि आखिर ड्रैगन उनकी मदद क्यों करना चाह रहा है। यही एपिसोड 23 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक ड्रैगन कैला को बचाने में उसकी मदद करता है। ये देखकर कुर्दुली काफी शॉक्ड होती है। तभी कैला उसके चेहरे पर हाथ रखता है और वो ड्रैगन की आंखों में देखता है। वो देखता है कि दोनों की आंखें सेम ही होती है। तभी अचानक से वो ड्रैगन की मेमोरीज देखने लगता है, जहाँ वो कैला की मॉम को देखता है जो उनके साथ खेल रही होती है। तभी वो सोचने लगता है कि क्या ड्रैगन कैला की मॉम को जानता है। दूसरी तरफ ड्रैगन कैला को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज सुनकर कैला काफी शॉक्ड होता है। तभी वो अपने अंदर से क्लैरवेयंट स्टोन निकाल कर कैला को दे देती है। कैला उससे पूछता है कि आखिर वो उसे अपना मैजिकल स्टोन क्यों दे रही है। ड्रैगन बताती है कि उसके पास एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है और कैला को यहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी अचानक से वो कुर्दुली पर अपने फायर से अटैक कर देती है, लेकिन कुर्दुली उसके अटैक को अपने शील्ड से कवर करके बचा लेती है। लेकिन वो एक ड्रैगन को डीमन की मदद करता हुआ देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है। ये सभी मौका देखकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन उस पर अटैक करती है। ये देखकर कुर्दुली काफी भड़क जाती है और अपने मैजिकल पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो आसमान से मेटियोर का यूज करके उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन ड्रैगन बिना डरे उसके ऊपर अटैक करती रहती है। तभी अचानक से वो मेटियोर आकर उसके ऊपर गिरता है और ड्रैगन की वहीं पर मौत हो जाती है। कुर्दुली को समझ नहीं आ रहा होता कि भला एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखने वाला ड्रैगन इन डीमंस की मदद क्यों ही करेगा। तभी वो इसकी मेमोरीज पढ़ने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डीमन को आग लगी होती है और वो घायल होकर नीचे पड़ी होती है। तभी ड्रैगन कहती है, तुम इंसानी कीड़े, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम सब मरोगे। इतना कहते ही ड्रैगन की बॉडी डिसअपियर हो जाती है। तब तक के लिए कैला की टीम भी वहाँ से निकल चुकी होती है। तभी कुर्दुली कैला को ढूंढने के लिए अपने मैजिकल बटरफ्लाई निकालकर उसके डायरेक्शन में छोड़ देती है। इसी के साथ एपिसोड 24 भी पूरा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी अपनी जान बचाकर उस जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एक ड्रैगन इन सब की मदद क्यों कर रही थी। तभी कैला बताता है कि उसने उसके मेमोरीज देखने की कोशिश की थी, जहाँ उसने अपने मॉम को देखा था। ये सुनकर रिन बताती है कि ड्रैगन्स आमतौर पर किसी डीमन से दोस्ती नहीं करती, तो वो उसकी मॉम को कैसे जानती होगी। इसके जवाब में कैला बताता है कि उसने वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग देखा था। तभी वो ड्रैगन से मिला जादुई स्टोन बाहर निकालता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ड्रैगन ने एक तो उनकी जान भी बचाई और ऊपर से अपना क्लैवरियंट स्टोन भी दे दिया। सिरिल्स को लगता है कि कैला की मॉम ने शायद इन्हें बचाया होगा। कैला उस ड्रैगन और अपने मॉम के बीच का रिलेशनशिप जानने की सोचता है। तभी वो मैजिकल स्टोन वुड को दे देता है। ये देखकर वुड बताता है कि ये बहुत ही रेयर आइटम है, क्या वो इसको खा सकता है। तभी कैला उससे वो स्टोन खाने को कहता है। ये सुनकर वुड वो मैजिकल स्टोन निगल लेता है। उसे खाने के बाद उसके बॉडी से बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और वो उस ड्रैगन की यादों में चला जाता है, जहाँ ड्रैगन बताता है कि लोग इसे एक लैब के अंदर कैद करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो लोग आकर मुझ पर डेली एक्सपेरिमेंट करते थे और मैं दर्द के मारे चीखता रहा, लेकिन उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ। वो डेली एक्सपेरिमेंट के लिए
ये मेरे बॉडी पार्ट्स को काट लेते थे और जब मैं मरने वाला होता था तो वो दोबारा से मुझे हील कर देते थे। ऐसा करते करते सदियों बीत गए और मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैं हार मान गया था। सभी को लगता था कि उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से मैंने रोना बंद कर दिया और उनके लिए एक अचीवमेंट थी। मैं वहाँ बैठकर अपने मौत का इंतजार करता रहा। तभी वहाँ तुर्क काल्डुन, जिसे सबसे घटिया डीमन किंग का नाम दिया गया था, वो सभी लोगों पर अटैक करने वहाँ आया। उसके अटैक की वजह से एक्सपेरिमेंट लैब पूरी तरह तबाह हो गया था और मैं वहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो गया। तभी मैंने सोचा कि मैं सभी ड्रैगन्स को उनकी सच्चाई बताऊंगा और इंसानों को मारने में डीमंस की हेल्प करूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। तब तक सभी ड्रैगन्स और इंसानों के बीच अच्छे से रिलेशनशिप बन चुके थे। किसी ड्रैगन को ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो भी मुसीबत में फंसने वाले होंगे। इंसानों ने हम पर एक्सपेरिमेंट किए और हमसे हमारी मैजिक छीन ली। सभी को लगा कि मैं डीमंस का साथ देकर इंसानों को मरवाना चाहता हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी, इसीलिए मैंने हमेशा के लिए खुद को उनसे अलग कर लिया और एक जंगल के किसी कोने में जाकर अपने मौत के आने का इंतजार करती रही। तभी उस दिन मेरी मुलाकात करिस्टे से हुई, जो रोती हुई मेरे पास आती है और मुझे अपनी मॉम बताती है। वो भागती हुई आकर मेरे गले लगती है और मुझे अपनी मॉम समझकर रोने लगती है। मैंने उसे बताया भी था कि मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। उसी दिन मुझे जीने की एक उम्मीद दिखी। इसी के साथ एपिसोड 25 भी पूरा हो गया। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ड्रैगन भी अपने जादू से कैरिस्टी की मेमोरीज चेक करती है। ड्रैगन बताती है कि जब वो छोटी थी तब इंसानों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन कैरिस्टी के ऊपर जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद डीमंस ही थे। टार्सिका नाम की ग्रुप एक्सपेरिमेंट करने वाले डीमंस पर नजर बनाकर रखती थी। डीमंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके पास ड्रैगन्स की जादू मिली, जिसकी मदद से वो ड्रैगन के अंडे से बच्चे बाहर निकाला करते थे। करिस्टी भी उसी अंडे से बाहर आई थी। जैसे ही वो पैदा हुई, टार्सिका ग्रुप ने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। करिस्टी के पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे सभी ड्रैगन से सबसे ज्यादा मैजिक्स थे। उसके पास एक ऐसा मैजिक था जो किसी के पास नहीं था। वो खुद को जब चाहे ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। इसीलिए टार्सिका ग्रुप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगी ताकि वो करिस्टी से उसका जादू छीन सके। करिस्टी अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ और दर्द में रही। फिर एक दिन अचानक से वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई। टेलीपोर्ट होने के बाद वो काफी दिन तक इधर उधर भटकती रही। फिर एक दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। उस पल मुझे लगा कि शायद हम दोनों की किस्मत एक ही जैसी है, इसीलिए वो आखिर में मुझसे आकर मिली। हम दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और कई साल तक हमने तकलीफें झेली, इसीलिए मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। यहीं से हम दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने उसे बहुत सारे जादू सिखाए और उसे जिंदगी जीने का सही तरीका बताया। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और उसके साथ बिताया हुआ हर पल मुझे खुशी मिलती थी। उसके पास होने से ऐसा लगता जैसे मुझे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी पल का इंतजार था। लेकिन एक दिन मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उससे उसकी असली पहचान जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी कि करिस्टी भी एक डीमन थी। इसीलिए मैंने उससे उसकी असली पहचान पूछने की कोशिश की। मैंने कई बार उस पर हमला भी किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मेरी माइंड और बॉडी दोनों ही खराब हो चुकी थी और मैं मरने के कगार पर आ चुकी थी। मैंने हमेशा से उसे खुश देखना चाहा, लेकिन मेरी खुद की डर से मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं उससे जितना दूर जा सकती थी चली गई और फिर से अपने मौत के आने का इंतजार करती रही। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसकी सभी यादें धुंधली होती गई और मैं समझ गया था कि यही मेरा आखिरी पल है। फिर एक दिन अचानक से मुझे सेम एनर्जी महसूस होने लगी जो करिस्टी के पास होने से मिलती थी। मैं उस एनर्जी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जंगल में भटकता रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में मैं फाइनली उस एनर्जी से मिला जो एक डीमन के अंदर से आ रही थी। उसे देखकर मुझे बीते हुए पल याद आने लगे, क्योंकि वो एनर्जी मेरे डिसिपल करिस्टे की एनर्जी थी। वो एनर्जी मेरी प्यारी और इकलौती बेटी की थी। ये देखकर मैंने उस डीमन को वहाँ से भागने का एक मौका दिया। मुझे उसके अंदर अपनी बेटी करिस्टी दिखने लगी। जब मैं उसकी मेमोरीज में गई तब मैंने देखा कि मेरी बेटी अब एक माँ बन चुकी है, जो अपने बच्चे को गोद में पकड़ी हुई बैठी थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस बच्चे पर खरोच तक नहीं आने दूंगी।
वुड उसकी याद से बाहर निकलता है और बुरी तरह टूटकर रोने लगता है। ये देखकर रिन उससे उसका हाल पूछने लगती है। इसके जवाब में वो बताता है कि वो बहुत ही दर्दनाक यादों में था, लेकिन वो सब एक सपने की तरह था, इसीलिए जैसे जैसे वो उसे देखता गया पीछे की सभी यादें और पीछे का सभी सपना भूलता चला गया। वुड बताता है कि ड्रैगन आखिर में चलकर एक खुशी मौत मरा था। ये सुनकर कैला बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक महान जादूगर के हाथ मरने से ड्रैगन की खुश होकर मौत हुई। इसी के साथ एपिसोड 26 भी पूरा होता है।